ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। परम पूज्य परम विरक्त ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी हंसानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ उपनिषदों के रत्न। आत्मेश्वर जीव अनात्मनः देहा अधीनात्मनत्वेनाभिमन्यते। अब भगवान टेस्ट आगे फिर इसका लास्ट का ले लेते हैं। वक्तुम न शक्यते। अब भगवान हिंदी भावार्थ इसका लेंगे। आत्मा ईश्वर जीव जब अनात्म देह आदियों में आत्मस्वरूप से अभिमान करता है। क्या? आत्मा ईश्वर जीव जब अनात्म देह आदियों में आत्म स्वरूप से अभिमान करता है, वह अभिमान है। वह अभिमान ही आत्मा का बंध है। अच्छा, वह अभिमान ही आत्मा का बंध है। उस अभिमान की निवृत्ति ही मोक्ष है। उस अभिमान को जो करवाती है वह अविद्या है। मन आदि 14 कारण जो आदि इत्यादि देवताओं से अनुगृहीत हैं, उनके द्वारा स्थूल शब्द आदि विषयों की प्राप्ति होती है। उस समय आत्मा की जागृत अवस्था मानी जाती है। उन शब्दादि विषयों की वासना सहित 14 करणों के द्वारा शब्दादि विषयों का अभाव होने पर भी वासनामय शब्दादि विषयों को प्राप्त करता है। उस समय आत्मा की स्वप्नावस्था होती है। 14 करणों के उपराम से विशेष ज्ञान न होने से जब शब्द आदियों को प्राप्त नहीं करता है, उस समय आत्मा की सुषुप्तावस्था होती है। तीनों अवस्था भावाभाव पदार्थों के साक्षी भाव से रहित, स्वयं भाव से रहित निरंतर चैतन्य शेष रहता, वही तुरीय चैतन्य कहा जाता है। तीनों अवस्था भावाभाव पदार्थों के साक्षी भाव से रहित, स्वयं भाव से रहित निरंतर चैतन्य शेष रहता, वही तुरीय चैतन्य कहा जाता है। अन्य के कार्यों के कोषों के समूह को अन्नमय कोष कहा जाता है। प्राण आदि 14 और वायुओं के भेद जब अन्नमय कोष में रहते हैं तो उनके समुदाय को प्राणमय कोष कहते हैं। ये दोनों कोषों से मिलकर मन आदि 14 करणों के द्वारा आत्मा शब्द आदि विषय संकल्प आदि धर्मों को जब करता है, तब मनोमय कोष कहते हैं। आत्मा इन तीनों कोषों के साथ संयुक्त होकर बुद्धि द्वारा जो कुछ जानती है, उसके बुद्धिमय स्वरूप को विज्ञानमय कोष कहा है। इन 4 कोषों के साथ आत्मा बरगद के बीज के अंदर होने वाले वृक्ष की तरह अपने कारण स्वरूप अज्ञान में रहती है। इन 4 कोषों के साथ आत्मा बरगद के बीज के अंदर होने वाले वृक्ष की तरह अपने कारण स्वरूप अज्ञान में रहती है। उसे आनंदमय कोष कहते हैं। सुख दुख की दृष्टि से अंतःकरण में रुचिकर वस्तुओं की जो इच्छा होती है, वह सुख बुद्धि है। और अरुचिकर विषयों के प्रति निवृत्ति की इच्छा होती है, वह दुख बुद्धि है। और अरुचिकर विषयों के प्रति निवृत्ति की इच्छा होती है, वह दुख बुद्धि है। सुख को प्राप्त करने और दुख को त्यागने के लिए जीव को क्रियाएं करता है। जीव क्रियाएं करता है। सुख को प्राप्त करने और दुख को त्यागने के लिए जीव जो क्रियाएं करता है, उन्हीं के कारण उसे कर्ता कहा जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय सुख दुख के कारण हैं। पुण्य और पाप कर्मों का अनुसरण करने वाला आत्मा प्राप्त हुए शरीर के संयोग को अप्राप्त की तरह समझने लगता है। पुण्य और पाप कर्मों का अनुसरण करने वाला आत्मा प्राप्त हुए शरीर के संयोग को अप्राप्त की तरह समझने लगता है। तब उसे उपाधि युक्त जीव कहते हैं। मन आदि प्राण आदि इच्छा आदि सत्वादि और पुण्य आदि, ये 5 समूहों को पंचवर्ग कहा जाता है। कौन कौन से? मन आदि, प्राण आदि, इच्छा आदि, सत्वादि और पुण्य आदि।
इन 5 वर्गों के धर्म वाला बनकर जीवात्मा बिना ज्ञान के उससे छुटकारा नहीं पा सकता। इन 5 वर्गों के धर्म वाला बनाकर जीवात्मा बिना ज्ञान के उससे छुटकारा नहीं पा सकता। मन आदि सूक्ष्म तत्वों की उपाधि जो आत्मा को सदैव लगी रही जान पड़ती है, उसे लिंग शरीर कहा जाता है। वही हृदय की ग्रंथि है। जो चैतन्य प्रकाशता है वह क्षेत्रज्ञ है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की उत्पत्ति तथा लय को जानने वाला, फिर भी स्वयं उत्पत्ति लय से रहित आत्मा साक्षी कहलाता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब प्राणियों की बुद्धि में रहने वाला और उनके सूक्ष्म स्थूल आदि देहों का नाश कर होने पर जो शेष रहा दिखलाई देता है, वह कूटस्थ कहा जाता है। इन कूटस्थ आदि उपाधि के भेदों में से स्वरूप लाभ के लिए जो आत्मा समस्त शरीरों में माला के धागे की तरह पिरोया जान पड़ता है, वह अंतर्यामी कहलाता है। इन कूटस्थ आदि उपाधियों में भेदों में से स्वरूप लाभ के लिए जो आत्मा समस्त शरीरों में माला के धागे की तरह पिरोया जान पड़ता है, वह अंतर्यामी कहलाता है। सत्य, ज्ञान और आनंद रूप सर्व उपाधि से रहित और कड़ा, मुकुट आदि उपाधियों से रहित केवल सोना जैसा ज्ञान और चैतन्य रूप आत्मा जब भासमान होता है, तब उसे त्वम नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्म सत्य अनंतम और ज्ञान रूप है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। जो अविनाशी है वह सत्य कहा जाता है। देश काल वस्तु आदि निमित्तों का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता वही अविनाशी है। उत्पत्ति और विनाश रहित नित्य चैतन्य को ज्ञान कहते हैं। उत्पत्ति और विनाश रहित नित्य चैतन्य को ज्ञान कहते हैं। मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं में मिट्टी की तरह, स्वर्ण आभूषणों में सोने की तरह और सूत की वस्तुओं में सूत की तरह समस्त सृष्टि में पूर्ण और व्यापक बना हुआ जो चैतन्य है, वह अनंत कहलाता है। व्यापक व्याप्ति, व्याप्ति। स्वर्ण आभूषणों में सोने की तरह और सूत की वस्तुओं में सूत की तरह समस्त सृष्टि में पूर्ण और व्यापक बना हुआ जो चैतन्य है, वह अनंत कहलाता है। जो सुखमय चैतन्य स्वरूप अपरिमित आनंद का समुद्र है और बचे हुए सुख का स्वरूप है, वह आनंद कहलाता है। जो सुखमय चैतन्य स्वरूप अपरिमित आनंद का समुद्र है और बचे हुए सुख का स्वरूप है, वह आनंद कहलाता है। ये 4 अर्थात सत्य, ज्ञान, अनंत और आनंद वस्तु जिसके लक्षण हैं और देश काल वस्तु आदि निमित्तों के होने पर भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को तत्पदार्थ अथवा परमात्मा कहते हैं। निमित्तों के होने पर भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को तत्पदार्थ अथवा परमात्मा कहते हैं। आदि निमित्तों के होने पर भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को तत्पदार्थ अथवा परमात्मा कहते हैं। ये दोनों त्वम और तत् पदार्थ उपाधि वाले भेदों से पृथक आकाश की तरह सूक्ष्म और केवल सत्ता रूप तत्व पर ब्रह्म कहलाते हैं। ये दोनों त्वम और तत्व पदार्थ उपाधि वाले भेदों से पृथक आकाश की तरह सूक्ष्म और केवल सत्ता रूप तत्व पर ब्रह्म कहलाते हैं, जो अनादि तो हैं पर जिसका अंत हो जाता है।
जो अनादि तो हैं पर जिसका अंत हो जाता है, जो न सत न असत अथवा न सद सत भी हैं, किंतु स्वयं एव सबसे अधिक विकार रहित दिखाई पड़ने वाली शक्ति को माया कहते हैं। किंतु स्वयं एव सबसे अधिक विकार रहित दिखाई पड़ने वाली शक्ति को माया कहते हैं। उसका वर्णन इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। पर वह मूढ़ मनुष्यों को तीनों कालों में वास्तविक ही जान पड़ती है, और किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। पर वह मूढ़ मनुष्यों को तीनों कालों में वास्तविक ही जान पड़ती है। किंतु स्वयं सबसे अधिक विकार रहित दिखाई पड़ने वाली शक्ति को माया कहते हैं। उसका वर्णन इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। पर वह मूढ़ मनुष्यों को तीनों कालों में वास्तविक ही जान पड़ती है। इसलिए यह कहकर कि वह ऐसी है, उसका यथार्थ स्वरूप समझाया नहीं जा सकता। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कल ले लेंगे। ओम शांति शांति शांति।